Hello guys, myself Utkarsh Dubey. I hope you all are fine. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICAI के CA फाउंडेशन के मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 13 BCR का। इस चैप्टर का नाम है मीटिंग। तो बेसिकली जैसे हम सबको नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग से रिलेटेड टॉपिक। तो लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो मीटिंग लगभग सभी लोग जानते होंगे, जहाँ दो चार लोग मिल कर के कुछ डिस्कशन करें और किसी कंक्लूजन पर आएँ, उसे हम मीटिंग कहते हैं। लेकिन मटेरियल में क्या दिया हुआ है ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वन बाय वन हम एक एक लाइन को पढ़ करके आपको पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में यही लिखा गया है कि मीटिंग ऐसा फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल असेंबली होता है इंडिविजुअल का, जिसमें कुछ इशू और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो फिर किसी डिसीज़न को लेने के लिए या फिर कोई गोल सेट किया हुआ है और उसके हिसाब से कोई डिसीज़न लेना है या फिर कुछ और प्लानिंग करने के लिए हम मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग का यही मतलब हुआ कि जहाँ दो चार लोग मिल कर के कोई चीज़ प्लानिंग करें या फिर कोई डिसीज़न लें, उसे हम मीटिंग कहते हैं। अब ये मीटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों भी हो सकती है। जैसे डिफिनीशन में ही दिया गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलिब्रेटिव असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कॉल टू डिबेट सर्टेन इशू एंड प्रॉब्लम एंड टू टेक डिसीजन। फॉर्मल मीटिंग आर हेल्ड एट द डेफिनिट टाइम एट डेफिनिट प्लेस and usually for a definite duration to follow an agreed upon agenda। तो फॉर्मल मीटिंग जो होती है वो एजेंडा को फॉलो करती है। अब एजेंडा क्या होता है, तो एजेंडा हम जस्ट बाद वाला टॉपिक एजेंडा ही है। वैसे मैं आपको एक आसान भाषा में बता दूं तो एजेंडा एक तरीके का टेम्पलेट होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सी चीज़ कब कंडक्ट होने वाली है और टाइम ड्यूरेशन क्या है मीटिंग का, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कौन जो है चेयरमैन रहेगा या फिर जो है सबसे पहले कौन बोलेगा। ये सारी चीज़ें एजेंडा में लिखी रहती हैं पहले से ही प्री प्लानिंग करके। तो अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि टू टाइप की मीटिंग होती है। एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और दूसरी होती है ऑपरेशनल मीटिंग। तो अगर आपको स्क्रीन पर भी विजुअल होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कैसी मीटिंग होती है, जैसे एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर उसके जो मालिक हैं वो लोग जो है जब कोई मीटिंग करते हैं, या फिर बोर्ड मीटिंग होती है, फिर ब्रॉड मीटिंग एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है। जैसे एनुअल जर्नल मीटिंग होता है जिसमें शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर ये सारे लोग आते हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कहते हैं। लेकिन ऑपरेशनल मीटिंग जो होती है वो ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, मतलब कि कंपनी का जो मेन वर्किंग है उससे रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई चीज़ प्लानिंग करना और कोई मतलब कमिटी बना करके किसी चीज़ को पूरे जो है कंपनी में फैलाने के लिए कोई मीटिंग करना या फिर कुछ और कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल मीटिंग में ही डिस्कस की जाती हैं। जैसे अच्छा, ऑपरेशनल मीटिंग को हम रेगुलर या फिर एडहॉक मीटिंग भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें जैसे मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे मैनेजर हो गए या फिर एचआर के हेड हो गए या फिर जो है प्रोडक्ट हेड हो गए, ये सारे लोग जो है ऑपरेशनल मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में हमारे शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के मालिक होते हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मीटिंग मतलब वैसे तो सभी लोग मीटिंग में कुछ कभी ना कभी शामिल होंगे ही, या नहीं हुए हैं तो बाद में होंगे। तो मीटिंग जो है मैंने पहले से ही बता दिया है कि दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल मीटिंग, एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। तो फॉर्मल मीटिंग मैंने ऑपरेशनल मीटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का डिस्कशन कर लिया है। अब रिक्वेस्ट साइट से क्या होते हैं मीटिंग के लिए, तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट। मतलब सबसे पहले रिक्वेस्ट यही होगा कि जो राइट पार्टिसिपेंट है, एक सही व्यक्ति को चुनना मीटिंग के लिए। एजेंडा में यही चीज़ें लिखी रहती हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड वो बोलने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारे एजेंडा में पहले से ही लिखी रहती हैं। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट साइट से यही होते हैं कि राइट पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करना, जैसे अनवांटेड लोग ना आ जाएं जिससे कि मीटिंग डिस्टर्ब हो जाए या फिर गोल हमारा अचीव ना हो सके मीटिंग का। इसलिए राइट पर्सन को सेलेक्ट करना है। और राइट पर्सन कौन होता है,
जो डिसीज़न मेकिंग उस टॉपिक से डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करे। पार्टिकुलर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, उस टॉपिक से उसका कोई रिलेशन हो, वो मतलब कुछ उसमें बताएगा या फिर कुछ लोगों से पूछेगा या फिर कोई डिसीज़न लेगा, तो ऐसे ही पर्सन को हम चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमारे मीटिंग का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। या फिर वो पार्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से है, जिस डिपार्टमेंट की मीटिंग है, तो वैसे आदमी का होना, वैसे ही लोगों को सेलेक्ट करना ही रिक्वेसाइट में आता है। दूसरा है सेट एन एजेंडा। अच्छा, दूसरा रिक्वेसाइट्स ये है कि एजेंडा को सेट करना होता है। तो एजेंडा मैंने पहले ही बताया है कि एक तरीके का टेम्पलेट होता है जिसमें हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि कब मीटिंग होने वाली है, किस टॉपिक पर होने वाली है, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन पहले बोलेगा, कब कब कौन बोलेगा और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कौन बोलेगा। तो ये एजेंडा हमें सेट करना होता है मीटिंग से पहले। और फिर इसमें ऑब्जेक्टिव भी लिखा रहता है कि मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन स्पीकर्स होंगे। मैंने जैसे आप सबको बता दिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। अब सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट। अब आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जो हेड होंगे वो मीटिंग अगर कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि सबसे पहले राइट पर्सन को चूज़ करेंगे, देन वो एजेंडा बनाएंगे। अब एजेंडा बनाने के बाद अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कैसे उनको पता लगेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, एजेंडा उनके पास सेंड करना होगा, उनको टेम्पलेट से इन्फॉर्मेशन देना होगा कि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं इस मीटिंग में आने के लिए, इसलिए आप लोग टाइम पर आ जाइएगा, तभी तो वो लोग आ पाएंगे। सेंड इंटीमेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट, इसलिए जितने भी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको पहले से ही बता देना। और ये इंटीमेशन 2 और 3 डेज़ प्रियर होना चाहिए, मतलब प्रायर होना चाहिए, मतलब पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दिन पहले, मीटिंग के पहले ही बता दिया जाता है। वो बात अलग की है कि अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट की गई तो इमीडिएटली बताया जाता है। अदरवाइज 2 और 3 डेज़ बिफोर ही इस चीज़ का इंटीमेशन पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है। इवन कहने का मतलब ये है कि उनको एजेंडा बता दिया जाता है या फिर एजेंडा सेंड कर दिया जाता है। अब फोर्थ रिक्वेसाइट से है कि अपॉइंट अ फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर का मीन्स होता है कि अपॉइंट अ फैसिलिटेटर का मीन्स ये है कि जो फैसिलिटेटर ऐसे पर्सन होते हैं जो कि मीटिंग को गाइड करें। मीटिंग में मतलब कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से वो गोल को अचीव ना कर पाए, या फिर जो मेन इन्फॉर्मेशन है लोग उससे भटक जाए। तो फैसिलिटेटर को अपॉइंट इसीलिए किया जाता है। तो फैसिलिटेटर क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि मीटिंग सही टाइम पर चल रही है और जो है सही से चल रही है। वो क्या क्या इंश्योर करता है, द पार्टिसिपेंट स्टिक टू द एजेंडा, मतलब पार्टिसिपेंट जो है वो एजेंडा को फॉलो करें। ये फैसिलिटेटर का वर्क होता है, उसे फॉलो करवाना होता है। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फैसिलिटेटर। और फिर क्या करता है, एनेबल कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग, कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। कैसे अवॉइड करता है, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजेंडा एंड बाय फॉलोइंग द प्रॉपर एजेंडा थ्रू द पार्टिसिपेंट। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि अराइव एट अ क्लियर कंक्लूजन एंड फार्मुलेट नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि फिफ्थ है हमारा कि जो मीटिंग का कोई ना कोई हमें कंक्लूजन बनाना होता है जिससे कि एक कंक्लूजन तैयार हो सके, और फिर नेक्स्ट स्टेप पर भी हमको जाना होता है कि वो कैसे फॉलो किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेंट। तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जितने भी लोग आए हैं, जो एम्प्लॉई आए हैं या फिर जो लोअर लेवल के मैनेजर आए हैं, होता क्या है कि कंपनियों में कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोग हैं, फिर मतलब टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले स्पीकर होते हैं और वही सारी बातें बोलते हैं और बाकी सारे लोग बैठ कर के सुनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉई हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बोलने के लिए, तभी वो क्रिएटिव होंगे और तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे और उनको अच्छा फील होगा। अदरवाइज़ वो बोर फील करेंगे और मीटिंग का कोई जो भी गोल होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी देना भी एक अच्छी बात है। और जो मतलब जिसमें टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले ही लोग बोलते हैं, उसे हम टॉप सेंट्रिक, या मतलब कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल पर डिपेंडिंग मीटिंग है उसे हम टॉप सेंट्रिक मीटिंग कहते हैं, और ऐसी मीटिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि नीड फॉर एजेंडा, एजेंडा की ज़रूरत क्यों होती है।
तो एजेंडा आर द ब्लूप्रिंट फॉर द बिल्डिंग अ सक्सेसफुल मीटिंग। मैंने पहले ही बताया है कि एजेंडा क्या होता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जिस पे पूरी मीटिंग तय होती है कि कब से कब और कौन क्या बोलेगा, तो कितना ड्यूरेशन किसको मिलने वाला है। तो एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है एजेंडा किसी भी सक्सेसफुल मीटिंग के लिए, और ये इसेंशियल भी होता है, ज़रूरी भी होता है, अदरवाइज़ मीटिंग डिस्ट्रैक्ट हो सकती है और मीटिंग अच्छे से कंडक्ट नहीं की जा सकती है विदाउट एजेंडा। अब इसका फिर से हम पढ़ सकते हैं कि वन बाय वन इसमें एफ तक दिया हुआ है कि क्या क्या नीड है, जैसे स्टेट द ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस ऑफ द मीटिंग। एजेंडा में चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है जो है मीटिंग का। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द इशू टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। कौन कौन सा, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे या फिर क्या इशू है मीटिंग का, जैसे पहले से ही पता हो और सभी लोग तैयार रहें, तब जाकर के एक फाइनल कंक्लूजन मिल सके उस मीटिंग का। फिर कीप द मीटिंग फोकस्ड ऑन द इशू एंड प्रिवेंट द स्पीकर टू डिवेट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड इशू एंड स्टेटेड इन द एजेंडा। मतलब कि ये एजेंडा ऐसा भी हेल्प करता है कि जिससे पूरी मीटिंग फोकस्ड होती है जिस इशू के लिए वो मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, अदरवाइज सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। टू गाइड द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर देयर रोल। मतलब कि पहले से ही जब एजेंडा पता हो जाएगा कि किस चीज़ के क्या इशू है, किस चीज़ के लिए मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, तो इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेंट को एक गाइडलाइन पहले से ही प्रोवाइड हो जाती है और वो प्रिपेयर होते हैं, और तब जा कर के एक अच्छा कंक्लूजन भी मीटिंग को मिल जाता है और उसकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाती हैं। देन ई है कि अलॉट अ स्पेसिफिक टाइम टू ईच स्पीकर। एजेंडा के थ्रू हम पहले से ही स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर सकते हैं लोगों के लिए कि कौन 15 मिनट बोलेगा, कौन 20 मिनट बोलेगा, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और एक दूसरे की बात लोग सुनते हैं और समझ जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करता है एजेंडा। फिर क्या होता है, एफ में लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच द मेंबर विल स्पीक। तो सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, फिर उसके बाद कौन बोलेगा, फिर टी ब्रेक कब होगा, या फिर ओपन हाउस क्वेश्चनिंग डिस्कशन कब होगा, फिर थैंक यू कब होगा। ये सारी चीज़ें एजेंडा में डिस्कस हुई है। अब एक एग्जांपल देखते हैं एजेंडा का। तो एजेंडा अगर आप देखें तो इसमें देखिए दिया हुआ है, मैंने आपके सामने जो है, आई थिंक ये सब सारी चीज़ें आपको विजिबल होगी ये चार्ट जिसमें लिखा हुआ है टाइम, टॉपिक, अटेंडीज, स्पीकर, ड्यूरेशन। तो ऐसे ही एजेंडा को तैयार किया जाता है। तो आप पहले इस हेडिंग को लिख लेंगे, फिर जैसे टाइम 9 AM, 9:15, 9:45 कब है, तो 9 AM पर क्या है, टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। तो 9 AM पर इंट्रोडक्शन मीटिंग का होगा। फिर कौन कौन अटेंडीज होंगे, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, जितने लोग वहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं उनके नाम पहले से ही लिखे होंगे। स्पीकर कौन होगा, मतलब इंट्रोडक्शन देने वाला कौन होगा उसका नाम होगा। फिर वो कितनी देर तक इंट्रोडक्शन देगा, 15 मिनट। ये सारी चीज़ें एजेंडा में लिखी रहती हैं पहले से ही। इससे क्या होता है, एक प्रॉपर वे प्रोवाइड होता है। फिर 9:15 पर क्या होगा, तो जैसे डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रेटजी फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो मतलब टॉपिक क्या है कि जैसे कोई कंपनी है या फिर फर्म है, वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो 9:15 से जो है वो ये डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। फिर इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कौन स्पीकर होगा और कितना टाइम उसको दिया जाएगा बोलने के लिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अटेंडीज इसलिए फिल किया रहता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें कुछ लोगों का होना ज़रूरी है, लेकिन लास्ट के जो टॉपिक होते हैं उसमें उनका होना ज़रूरी नहीं है, तो उनका टाइम वेस्ट ना किया जाए, इस वजह से अटेंडेंस का मतलब ये हो जाता है कि इतने लोग रहेंगे और इतने लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे होता है। और बीच में टी ब्रेक का दिया हुआ है, फिर मतलब 10:15 से टी ब्रेक हो जाएगा सभी मेंबर के लिए और 20 मिनट का होगा। फिर लास्ट में ओपन हाउस क्वेश्चनिंग। अच्छा, सब लोग जब सारे स्पीकर बोलेंगे तो सभी लोग सुनते रहेंगे और एक एक लोग, फिर लास्ट में क्या होता है कि ओपन हाउस क्वेश्चन डिस्कशन होता है, जिसमें अगर किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी को किसी चीज़ के लिए अगर कन्फ्यूज़न है तो वो ओपन हाउस में क्वेश्चन करके अपना जो है आंसर ले सकता है या फिर डिस्कशन कर सकता है। उसके लिए भी 20 मिनट दिए जाते हैं। अब ये एक प्रॉपर वे हो गया, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे और मीटिंग का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और लास्ट में क्या होता है कि थैंक यू नोट बनाया जाता है, जिसमें कि जो चेयर पर्सन होता है, जो इंट्रोडक्शन दिया होता है, वो थैंक यू बोलता है सभी मेंबर को और सारी चीज़ें कंक्लूजन करके फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये हुआ एजेंडा। अब एक एजेंडा का मतलब पूरा टेम्पलेट आप देख लीजिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि
पहले है मीटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है मीटिंग का, डेट क्या है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। फिर एजेंडा आइटम्स लिखे हैं, फिर प्रेजेंटर्स जितने लोग हैं उनके नाम, जैसे कॉल टू ऑर्डर कौन करेगा, प्लेज ऑफ द एलिगेंस कौन करेगा, वेलकम या फिर इंट्रोडक्शन कौन करेगा, रोल कॉल कौन करेगा, अप्रूवल और प्रीवियस मीटिंग मिनट के बारे में डिस्कस होगी। जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी उसके मिनट से उसको मिनट को अप्रूव किया जाएगा और कुछ उससे भी डिस्कशन होगा। ओल्ड बिजनेस के बारे में कितने से कितने टाइम तक डिस्कस होगा और कौन करेगा, न्यू टीम, ये सारी चीज़ें दी गई है। फिर एडिशन ऑफ टू द एजेंडा में और क्या क्या एडिशंस हैं वो सारी चीज़ें होंगी। फिर कैलेंडर से रिलेटेड होगा, फिर एडजॉइनमेंट ये सारी चीज़ें होंगी। फिर अदर नोट्स और इन्फॉर्मेशन, जो भी और इन्फॉर्मेशन होंगे वो दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें टेम्पलेट होती हैं जो कि पहले से ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब फिर क्या होता है कि नेक्स्ट आता है मिनट ऑफ द मीटिंग। अब एजेंडा के बारे में हम जान लिए हैं, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिनट ऑफ द मीटिंग। तो मिनट क्या होता है, अगर हम सिंपल वे में कहें तो जैसे सभी लोग बैठे हैं कुछ मीटिंग में, तो क्या होता है कि सारी बातें हमको हो सकता है कि ध्यान में न रहे बाद में, या फिर हम बाद में भूल जाएं, तो फिर उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए उस मीटिंग को एक रफली तरीके से आप नोट करते जाइए, तो वही जो रफली तरीके से नोट किया जाता है उसे हम मिनट कहते हैं। तो सभी एम्प्लॉय के पास आई थिंक या तो फिर मतलब आजकल के टाइम में तो फिर ये हो चुका है कि सभी के पास स्मार्टफोन है, तो उसमें जो है वर्ड पैड या फिर किसी भी नोट्स में जो है अपना सब कुछ मिनट बना लेते हैं रफली कि क्या क्या उस मीटिंग में डिस्कस हुआ और किसने क्या बोला। नहीं तो पहले क्या होता था कि उनके पास एक प्रॉपर हैंडबुक होती थी, छोटी छोटी नोटबुक, उसमें वो मिनट को रिकॉर्ड करते थे कि पहले कौन बोला और वो क्या बोला। तो ये सारी चीज़ें मिनट में होती हैं। तो मैं एक बार इसको रीड भी कर लेता हूँ। तो मिनट आल्सो नोन एज द प्रोटोकॉल और इनफॉर्मली नोट्स मैंने सब बताया, जैसे मिनट अपने लिए बनाया जाता है कि वो खुद ना भूल जाए कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया है। आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड, मतलब जैसे इंस्टेंट मतलब कि तुरंत का लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है जो मीटिंग में डिस्कस किया गया है, मीटिंग और हियरिंग जो सुना गया है उस मीटिंग में। एंड दिस टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द मीटिंग, जो कि क्या बताता है मीटिंग के इवेंट के बारे में। एंड मे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ अटेंडेंस और पार्टिसिपेंट, और ये भी इंक्लूड किया जा सकता है इसमें कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उनके नाम। एंड स्टेटमेंट ऑफ द इशू कंसीडर्ड बाय द पार्टिसिपेंट, और सभी लोगों के स्टेटमेंट एक मतलब कॉमन वे में नोट्स के तरीके से, पूरा तो नहीं लिखा जा सकता किसी मीटिंग के बारे में, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया जाता है। एंड रिलेटेड रिस्पॉन्स, क्या क्या रिस्पॉन्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या होता है कि नीड फॉर प्रिपेयरिंग द मिनट ऑफ अ मीटिंग, क्या ज़रूरत थी। तो पहला क्या था कि वेरियस पार्टिसिपेंट में हैव डिफरेंट रिकलेक्शंस ऑफ द मीटिंग, मतलब कि सभी पार्टिसिपेंट के लिए अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं, जैसे कि कुछ पार्टिसिपेंट के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो वो सब अपने अपने हिसाब से उस मीटिंग को करते हैं। फिर डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन प्लान पॉसिबल, ऐसे में क्या होता है कि एक्शन प्लान पॉसिबल हो सकता है जब हम बाद में मीटिंग एजेंट के मिनट को एनालिसिस करेंगे तो और भी प्लानिंग आ सकती हैं। फिर क्या होता है इम्पॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगेटन, अच्छा क्या होता है कि कभी कभी अगर मीटिंग हुए ज़्यादा दिन हुआ रहता है तो हम उसमें के जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो भूल जाते हैं। तो भूले ना, इसलिए वो चीज़ें नोट कर ली जाती हैं, बाद में हम उसे रिवाइज़ करेंगे तो हमें इम्पोर्टेंट कंटेंट याद रहेंगे और उसके थ्रू हम डिसीज़न लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर क्या होता है कि डेट्स ऑफ द सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिपोर्ट एक्शन टेकन प्लान माइट बी ओवरलुक्ड, अच्छा क्या होता है कि जो मीटिंग होती है उसमें जो बताया रहता है उसका बाद में उस काम को करने के बाद उसका रिपोर्ट भी देना होता है। तो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें उसमें नोट हो सकती है। हो सकता है आपको गलती से भूल जाएं, लेकिन जब आप अपना मिनट देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा और आप उसे टाइमली जो है सबमिट कर देंगे रिपोर्ट को। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उस रिपोर्ट को कहते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो कि मीटिंग में डिस्कस किया रहता है और फिर क्या क्या फॉलो हुआ हमें ATR फाइल करना होता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट है यूज्ड एज द रिमाइंडर फॉर वन सेल्फ एंड अदर, मतलब अपने को भी रिमाइंडर करने के लिए और दूसरे को भी रिमाइंड करने के लिए। कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजन, और कभी कभी ये लीगल यूज़ में भी यूज़ किया जा सकता है।
उसके बाद स्टेप इन राइटिंग द मिनट, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग होता है मतलब सबसे पहले हमें मिनट को जो है लिखने के लिए प्री प्लानिंग करना होगा। जैसे यूज़ अ कॉपी ऑफ द एजेंडा एज अ गाइडलाइन टू टेक नोट्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स। यूज़ अ सिमिलर ऑर्डर एंड नंबरिंग ऑफ द आइटम एज ऑन एजेंडा फॉर द मीटिंग एंड नोट डाउन द नेम ऑफ ऑल द पीपल अटेंडिंग द मीटिंग। जैसे कि हम कुछ चीज़ पहले से ही कर सकते हैं, जैसे कि जो पार्टिसिपेंट हैं हम जो है एजेंडा से देख करके उनके नाम लिख सकते हैं अपने मिनट में। और एक कॉपी तो हमें लेनी ही होगी जिसमें हमें लिखना है। और पहले कौन बोलेगा बाद में कौन बोलेगा, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही डिसाइड होती है एजेंडा में, तो हम उसे भी लिख सकते हैं। फिर भी क्या होता है, सेकंड है रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग। फिर जो मीटिंग में होता है उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है। अब क्या है, सजेशन फॉर टेकिंग नोट्स। मिनट के नोट्स बनाने के लिए क्या क्या सजेशन है। तो सबसे पहला सजेशन है कि हम उसे शॉर्टली बनाएं। दूसरा ये है कि इम्पॉर्टेंट ही जो चीज़ें हों उसे नोट करें, अदरवाइज़ कोई फालतू की चीज़ें उसमें नोट ना करें। शॉर्ट एंड स्वीट हो और हमें समझ में आए, इस तरीके से बनाएं कि जब ज़रूरत पड़े लीगली यूज़ कर सकें। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मिनट राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करना होगा। फिर उन सारी वर्गों को अगेन से ध्यान करके फिर अच्छे से उसे लिखना होगा। रीचेक कर लेना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी डिटेल्ड हैं, जो रिक्वायर्ड डिटेल थे वो उसमें नोटेड हैं कि नहीं है। फिर क्या होता है कि इंश्योर प्रॉपर सीक्वेंस, जो सीक्वेंस मीटिंग में फॉलो किया गया था क्या वही सीक्वेंस मिनट में भी लिखा है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और रेफरेंस मटेरियल भी होना चाहिए। फिर क्या है, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग द मीटिंग मिनट्स। तो बिफोर सर्कुलेटिंग द मिनट ऑफ द मीटिंग गेट द ड्राफ्ट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कंपनी। कभी कभी उसे शेयर भी करना होता है कंपनी में कि आपने मिनट में क्या क्या लिखा है। फिर फाइलिंग स्टोरेज और मीटिंग मिनट, हमें उसे स्टोर भी करना चाहिए, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। जैसे अगर हम चाहें तो सॉफ्ट कॉपी में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर हम हार्ड कॉपी में फ़ाइल बना करके यूज़ करके उसे रख सकते हैं अच्छे से। नहीं तो हम भूल जाएंगे और फिर मीटिंग का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि मिनट का एग्जाम्पल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले उसमें डेट लिखी है, फिर मिनट स्टार्टेड एट मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM, कब स्टार्ट हुआ, कौन पार्टिसिपेंट हुए, मिस्टर रमेश हैं, मिस्टर कमलेश हैं, मिसिस सालनी हैं, फिर मिस्टर रहमान हैं, मिस्टर सत्यान हैं। तो ये सारे लोग हैं, मिस्टर XYZ जो भी हैं, ये सारे लोग पार्टिसिपेंट हैं इस मीटिंग में। और उस ये चीज़ें इस मिनट में लिखी हुई हैं पहले से ही, तो हमें तुरंत देखते ही पता लग जाएगा कि कब मीटिंग कंडक्ट हुई, कब से शुरुआत हुआ था, कौन कौन पार्टिसिपेंट थे। फिर मिस्टर रमेश क्या होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं, वो इंट्रोडक्शन देते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर मिस्टर कमलेश क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट हेड होते हैं, वो अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं। तो इससे एक आइडिया लग जाता है ये सारी चीज़ें लिखने पर कि कौन क्या बोला, फिर हमें याद आ जाती है। मिस सालनी क्या होती है, रीजनल मैनेजर होती हैं, वो सारी चीज़ें अपने रीजन के बारे में बताती हैं और सभी पार्टिसिपेंट उनको जो है अप्रिसिएट करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा काम की हुई है। फिर मिस्टर रहमान मार्केटिंग हेड हैं, वो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, सप्लाई और डिमांड क्या चल रहा है। और मिस्टर सत्यान डायरेक्टर फिनांस है, वो फिनांस से रिलेटेड बताते हैं कि किस तरीके से जो है फिनांशियल प्रॉब्लम है या फिर फिनांशियल क्राइसिस है या फिर उनके पास फिनांशियल जो है अच्छे से है फिनांस की जो व्यवस्था है, या फिर कितना डेप्थ है, कितना इक्विटी है। तो ये सारी चीज़ें हम मीटिंग में डिस्कस करके इसमें लिख सकते हैं। फिर क्या होता है कि चेयरपर्सन क्या होते हैं, ओपन हाउस पार्टिसिपेंट को मतलब ओपन हाउस क्वेश्चन डिस्कसिंग होता है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं। देन कंक्लूजन क्या होता है मीटिंग का, ये भी इसमें लिखना होता है। और फिर क्या होता है कि प्रपोजल फॉर मोर फंड पुट फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें मतलब क्या फंड वगैरह फॉरवर्ड किया गया है। फिर ATR कब सबमिट किया जाएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, मैंने आपको पिछली दफ़ा ही बता दिया था। अब अभी हम फिर से ATR के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक वही है इस चैप्टर का। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट कब जो है सबमिट करना होगा इस मीटिंग का, तो वो भी इसमें लिखा है। जैसे इसमें लिखा है 12 दिसंबर 2000 XX, मतलब 2021-22 जब भी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होता है, ATR क्या होता है? तो एक्शन टेकन रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट कंप्लाइड फ्यू डे आफ्टर द मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही उसे सबमिट करना होता है। स्टेटिंग द वेरियस एक्शन टेकन एज पर द डिस्कशन मेड, वो ये बताता है कि मीटिंग होने के बाद क्या क्या एक्शन लिए गए उस मीटिंग के आधार पर। तो अब क्या है कि जैसे ATR मस्ट ऑलवेज बी सबमिटेड आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 5 to 7 डेज, लगभग 5 से 7 दिन बाद मीटिंग के वो सबमिट किया जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, फिर कम भी टाइम लग सकता है। दिस गिव द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन। अच्छा, ATR सबमिट करने के लिए हमें मीटिंग से या ATR सबमिशन के डेट में इतना अप्रोप्रिएट टाइम देना होगा कि जिससे कि कोई भी एक्शन किया जा सके, अदरवाइज ATR तो फाइल किया ही नहीं जा सकता जब तक कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब एक्शन टेकन रिपोर्ट का एक हम जो है देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 12 दिसंबर 2000 इतना, ये डेट डाल दी गई। फिर एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5 दिसंबर 2000 डैश 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 एट द हेड ऑफिस में, मतलब इसमें ये लिखा है कि हेड ऑफिस में जो पहले मीटिंग डिस्कस की गई थी उसके आधार पर ये काम हो रहे हैं। जैसे द क्लाइंट हैड कंप्लाइड टू डिलीवर द गुड, क्या क्या एक्शन लिए गए? तो जैसे क्लाइंट ने डिलीवर गुड के लिए कुछ किया, या फिर क्लाइंट हैज़ आस्क्ड फॉर मोर टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, क्लाइंट ने और टाइम मांगा है किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, या फिर जो भी इंस्टॉल करना होगा। द ऑर्डर हैज़ बीन रिटेन्ड, या फिर क्या क्या एक्शन लिए गए वो सारे एक्शन इसमें पुट कर दिए जाएंगे। फिर ये किसके अंडर साइन में एक्शन लिए गए? तो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्टर बिजनेस, जो भी हो। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है इंडुआ अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, सेम ऐसे भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू, बाय बाय।